जेके देखने वाले सभी नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुची। नाजरीन, जैसा आप जानते हैं कि इस सलाम जेके प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ खबरों पर नजर रखते हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि दुनिया के अंदर और उसके साथ साथ ही मुल्क के अंदर भी क्या कुछ चल रहा है और अगले 24 घंटों तक क्या कुछ सियासी जो पॉलिटिक्स है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके साथ साथ मुल्क के अंदर क्या कुछ पॉलिटिक्स में होने वाला है, क्या हो रहा है, उस पर भी नजर रखते हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर और फलस्तीन इजराइल के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी नजर रखेंगे। लेकिन आज की इस प्रोग्राम सलाम जेके में जहां हम वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से एक वर्चुअली तौर पर जम्मू के अंदर IAS अफसरान, उसके साथ साथ ही SRO 43 के तहत जो अपॉइंटमेंट लेटर्स वो जारी कर दिए जाएंगे जम्मू के अंदर, जम्मू के कन्वेंशन सेंटर के अंदर, जहां पर LG मनोज सिन्हा भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। लेकिन वजीर दाखिला ऑनलाइन इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और उसके साथ साथ ही ई बसों का भी इफ्तिताह किया जाएगा। तकरीबन 75 ई बसों का इफ्तिताह किया जाए, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ ही जहां हमने पॉलिटिक्स की बात की है तो ममता बनर्जी और पंजाब के वजीर आला मान की जानिब से भी ये कहा गया है कि वो इंडिया अलायंस के हवाले से उन्होंने बात की है कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात के दौरान पंजाब और मगरबी बंगाल के अंदर वो अकेले ही लड़ेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ अहम खबरें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम किस तरह का है, क्योंकि महकमे मौसमियात की जानिब से 25 जनवरी को मौसम में तब्दीली आने के इम्कान जाहिर किए गए हैं, जहां पर बर्फबारी हो सकती है, बारिशें भी हो सकती हैं, उस पर भी बात करेंगे। और सयाहों की भी बात करेंगे, क्योंकि इन गुज़िश्ता 24 दिनों के दौरान जो साल जनवरी 2024 और साल 2024 के जनवरी के जो 24 दिन हैं, पहलगाम के अंदर करीब 50,000 सयाह वहां पर आए हैं। अगरचे खुश्क मौसम ही है लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। मकामी लोगों के साथ साथ बिनो रियासत के लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके साथ साथ ही सिक्योरिटी की बात करेंगे, क्योंकि कल 26 जनवरी यौम जुमूरिया और यौम जुमूरिया के पेश नज़र सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 25 जनवरी है। लेकिन तारीख से पहले नाजरीन आपको बताते चले कि कुछ 10 मिनट आपसे हम देर से आए हैं, इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई, उसके लिए हम आपसे माजरत ख्वाह हैं। लेकिन तारीख की जहां हमने बात की है तो आज 25 तारीख है, 25 जनवरी है। और 25 जनवरी की और मुल्क की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। आज ही के दिन 1554 में ब्राजील के साओ पाउलो शहर की बुनियाद रखी गई, वो आज ही का दिन था और साल था 1554। और आज ही के दिन 25 जनवरी साल 1755 में मॉस्को यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1881 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉमस एल्वा एडिसन ने ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी बनाई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1950 में 25 जनवरी साल 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क़याम अमल में आया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1955 में पनामा और अमेरिका ने नहर मुआहदे पर दस्तखत किए, वो आज ही का दिन था और साल था 1955। और आज ही के दिन साल 1971 में, आज ही के दिन 25 जनवरी साल 1971 में हिमाचल प्रदेश को मुकम्मल रियासत करार दिया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2004 में खलाई जहाज पार चोटी का कामयाबी से वो मरीख पर उतरा है, वो आज ही का दिन था और साल 2004 खलाई जहाज अपॉर्चुनिटी कामयाबी से मरीख पर उतरा, वो आज ही का दिन था और तारीख साल 2004। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। अब जरा बढ़ते आगे प्रोग्राम की शुरुआत के साथ ही हमने आपको पहले ही बताया था कि आज वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से एक प्रोग्राम वर्चुअली तौर पर वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, जहां पर वो अपॉइंटमेंट लेटर्स जो कि AS अफसरान के साथ साथ SRO 43 जो बेनिफिशरीज हैं उन्हें वर्चुअली तौर पर वो दिए जाएंगे। और जम्मू के अंदर इस हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, और जहां पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा उस तकरीब में शिरकत करेंगे।
उसके साथ साथ ही ये भी माना जाता है कि मुख्तलिफ रूट्स के लिए 75 ई बसें भी शुरू की जाएगी, उनका भी वर्चुअली तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। LG के साथ साथ सीनियर अफसरान जम्मू कश्मीर के वो भी इस तकरीब का हिस्सा बनेंगे। मरकजी वजीर दाखिला जहां उन नौजवान जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अफसरान हैं और उसके साथ साथ ही जो SRO 43 के बेनिफिशरीज हैं उनमें जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो दिए जाएंगे। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर से बाज़ाब्ता तौर पर इस तकरीब की शुरुआत होगी और ये माना जाता है कि करीब 12 बजे ये तकरीब मुनक्कद होगी और इस तकरीब के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह वो खिताब भी करेंगे वर्चुअली तौर पर, जिनमें ये अपॉइंटमेंट लेटर्स वो नौजवानों में उम्मीदवारों में सौंपे जाएंगे। उस सिलसिले में वो खिताब भी करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि वजीर दाखिला का 9 जनवरी रवां साल के दौरान 9 जनवरी को उनका जम्मू का दौरा था, लेकिन मौसमी खराबी की वजह से उनका दौरा मुलतवी हुआ, रद्द हुआ। उसके साथ ही अब माना जाता है कि आज वर्चुअली तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और इस अपॉइंटमेंट लेटर्स के साथ साथ करीब 75 ई बसें लॉन्च की जाएगी, जहां पर जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू के मुख्तलिफ रूट्स पर वो जो बसें हैं वो चलेंगी और आज उनका भी इफ्तिताह किया जाएगा। इस खबर पे मजीद जानकारी के लिए हम सीधा जम्मू चलते हैं, जहां हमारे साथ हमारी साथी शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, आज वजीर दाखिला अमित शाह की जो ऑनलाइन तकरीब होगी जम्मू की कन्वेंशन सेंटर से बाज़ाब्ता तौर पर LG मनोज सिन्हा इस तकरीब में शिरकत करेंगे। क्या कुछ मजीद अपडेट्स हैं इस खबर के हवाले से? देखिए, आपको बता दें कि जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में लगभग 12 बजे के करीब जो है वो LG मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ वर्चुअली मोड पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, जहां पर लगभग 75 ई बसेज है, जहां पर उनका हरी झंडी दिखाकर जो है वो उद्घाटन किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्चुअली मोड पर जो है वो JKS ऑफिसर्स को जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर भी दी जाएगी। अगर आप ई बसेज की बात करें तो लगातार जम्मू की आम जनता जो है वो बसेज का काफी देर से इंतजार कर रही थी, क्योंकि भगवती नगर जहाँ पे इनका स्टेशन है वहां पर ये काफी लंबे समय से जो है वो ठहरी हुई थी और इससे पहले भी LG मनोज सिन्हा के द्वारा जो है वो हरी झंडी दिखाकर इन्हें जो है वो सड़कों पर जो है वो दौड़ाया जा रहा था, लेकिन किसी कारण उस उद्घाटन को जो है वो डिले करना पड़ा। लेकिन आज जम्मू की आम जनता के लिए बेहद ही खुशखबरी की बात है कि अब उन्हें ई बसेज का जो है ई बसेज जो है वो उसमें वो बैठ सकेंगे और आनंद ले सकेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से ई बसेज का इंतजार था। मैं आपको बता दूं कि 75 ये ई बसेज हैं जो कि 9 मीटर की ये ई बसेज रहने वाली है, जो कि जम्मू के अंदर ही ये सड़कों पर दौड़ेंगी और बाहर के रूट की बात करें तो वो भी जल्द ही ये बसेस जो है वो दौड़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल जम्मू के कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इस समय काफी ज्यादा पुख्ती नजर आ रही है और JKS ऑफिसर्स को जो है वो आज अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और वर्चुअली मोड पर गृह मंत्री अमित शाह उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देंगे और साथ ही साथ जो है उनका मनोबल भी बढ़ाया जाएगा। शिल्पा, फिलहाल इस खबर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक खबर पे आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह वर्चुअली तौर पर इस तकरीब में शिरकत करेंगे और जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो नौजवानों को सौंपेंगे। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्कद होगी, जहां पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा वो इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उसके साथ साथ ही दीगर जो इंतजामिया के अफसरान हैं वो भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे और ये भी माना जाता है कि ई बसेस 75 यानी कि 75 ई बसों का आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें लॉन्च किया जाएगा, इफ्तिताह किया जाएगा और जम्मू के मुख्तलिफ रूट्स पर वो बसें जो है वो चलेंगी। नाजरीन, बढ़ते हैं आगे। बात जरा बस सरहदी जिला पुंछ की करते हैं, क्योंकि जहां पर 26 जनवरी यानी कि कल जहां यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्कद होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, उस सिलसिले में भी इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इससे पहले भी जहां हमने देखा है कि सरहदी अजला राजौरी पुंछ के अंदर भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए। ये रात देर गई की तस्वीरें हैं सरहदी जिला पुंछ की, जहां पर 26 जनवरी से पहले बड़े पैमाने पर तलाशियां ली जा रही हैं और जहां सड़कों पर गाड़ियों की बारीक बीनी से चेकिंग की जा रही थी, लोगों के शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे थे, उसके साथ साथ ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही थी। वही अब माना जाता है कि ये पुंछ का इलाका है जहां पर घरों की भी तलाशी ली गई है, रात देर गई तक की तलाशी कार्रवाई ली गई और साथ ही साथ जो बड़े पैमाने पर वहां पर जंगलात हैं
उनकी भी तलाशी बड़े पैमाने पर फोर्सेस की जानिब से की जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो सरहदी अजला राजौरिया, अगर पूंछ की बात करेंगे तो वहां पर फोर्सेस की जानिब से न सिर्फ रिहायशी इलाकों के अंदर जहां गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों में सवार लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे थे, उसके साथ साथ ही घरों की भी तलाशी ली जा रही थी और जो जंगलात हैं वहां पर भी फोर्सेस की एक भारी नफरी को तैनात करके वहां पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। उसके साथ साथ ही यौम जमहूरिया के पेश नजर लाइन अप कंट्रोल के साथ साथ बैनुल अक़वामी सरहद पर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि 2 रोज कबल ही जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह RR स्वेन ने कहा है कि जो दरअंदाजी है उस सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, सुरंगों के जरिए दरअंदाजी की जा रही है। इस सिलसिले में जो 2 अजला है खासकर राजौरी और पुंछ, उन्होंने उसमें भी जिक्र किया है कि वहां पर इस तरह के वाक़ात पेश आ रहे हैं, सुरंगों के जरिए दरअंदाजी की जा रही है और उस के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां पर ये तस्वीरें पुंछ की हैं रात देर गए, जहां पर फोर्सेस की जानिब से घर घर तलाशी भी ली गई हैं कई मकामात पर और साथ ही साथ जंगलात का भी वहां पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे सन्नी शर्मा के पास। सन्नी, जरा अपडेट कीजिएगा, ये रात की तस्वीरें हैं। ये माना जाता है कि न सिर्फ जहां पर गाड़ियों की बारीकबीनी से चेकिंग की जा रही है, लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब वहां पर कुछ रिहायशी इलाकों में घर घर तलाशियां भी ली जा रही है। देर रात अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पुलिस वो नजर, और पहले तो हम देख रहे थे कि खाली सड़कों पर ही गाड़ियों को चेक किया जा रहा था, गाड़ियों के बीच जो मुसाफिर थे उनके आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो चेक किए जा रहे थे। और देर रात तो देखा गया है कि LOC का जितना भी इलाका है वहां पर सेना पुलिस बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च कर रही है और एक एक घर को जो है वो खंगार रही है। जिस तरह से पिछले दिनों में हमने देखा है कि देरा की गली में या उसके अलावा कृष्णा घाटी इलाके में कुछ संदिग्ध जो है वो देखे गए थे। उसके बाद 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए इन इलाकों में चौकसी और भी ज्यादा तेज कर दी गई है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। वही देखा गया है कि रात को जिन लोगों के घरों पर सेना पुलिस और CRPF के जवान तलाशी के लिए जा रहे थे, लोग पूरा सहयोग जो है वो करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इन इलाकों में अगर बात करें तो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बहुत ज्यादा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और देखा यह भी जा रहा था कि इन इलाकों में ही ज्यादा से ज्यादा जो है BDC के जो मेंबर हैं वो गश्त कर रहे थे। और रात को भी देखा गया है कि पुंछ के अंदर BDC सेना पुलिस के साथ जो है वो गश्त करती हुई नजर आ रही थी। और अगर LOC के पास के इलाकों की बात करें तो वहां पर पहले से ही सेना और पुलिस ने लोगों को कह दिया गया है कि 8 बजे से पहले ही अपने घरों पर रहे, क्योंकि इन इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च चल रही है और लोगों की चेकिंग जो है वो चल रही है, ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए, जिस तरह से सेना और पुलिस इन इलाकों में सर्च चला रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी शर्मा आपका, पुलिस से तफसीलात फराम कर रहे थे रात देर गई तक, जहां पर जो लोगों को भी कहा गया है कि सरहद के नजदीक जो रिहायश पजीर लोग हैं उनसे भी ये कहा गया है कि 8 बजे से पहले या 8 बजे के बाद जो शाम देर गई भी वहां वो सरहद के नजदीक ना जाए, क्योंकि वहां पर तलाशी कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं। और ये रात की तस्वीरें हैं जहां पर रिहायशी इलाकों में जाकर घर घर तलाशियां भी ली गई हैं। 26 जनवरी यौम जमहूरिया की तकरीबात को ऐसा तरीके से मुनक़्क़द कराने के लिए इंतजामी की जानिब से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर PHE डिवीजन नंबर 1 जम्मू की जानिब से लोगों को ये अपील की गई है कि वो 31 मार्च 2024 से पहले जो वाटर टैक्स है वो अदा करें। बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। लोगों से अपील भी की गई है कि जो PHE डिवीजन जम्मू है, लोगों से अपील की गई है कि वो वाटर टैक्स जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक के जरिए बैंक में 31 मार्च 2024 तक वो अदा करे, और अगर उसके बाद ही अगर किसी ने इसमें कोताही की या वाटर टैक्स नहीं भरा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये PHE डिवीजन जम्मू की जानिब से जो बाज़ाब्ता तौर पर लोगों से अपील की गई है कि वो अपना जो वाटर टैक्स है वो अदा करें 31 मार्च 2024 से पहले और 31 मार्च तक वो अपना
जो फीस है वो अदा कर सकते हैं, टैक्स है वो अदा कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर बैंक में वो अदा कर सकते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर PHE डिवीजन जम्मू सिटी की जानिब से लोगों से अपील की गई है। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे अनिल शर्मा है। अनिल, जरा अपडेट कीजिएगा, ये PHE डिवीजन जम्मू सिटी है, उनकी जानिब से लोगों से अपील की गई है कि 31 मार्च तक वो वाटर टैक्स जो है वो अदा करें। देखिए, ये साफ है कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, खासकर जम्मू डिव की बात करें तो प्रशासनिक की तरफ से जो है ये अहम एक फैसला लिया गया है। जो जिन्होंने भुगतान नहीं किया है उन्हें जल्द से जल्द जो है वो भुगतान करने के लिए कहा गया है। अन्यथा इससे पहले अगर भुगतान नहीं करते हैं कोई भी व्यक्ति तो हो सकता है कि उस पर जो है कड़ा एक्शन भी लिया जाए। क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम पानी के बिल की भुगतान की बात करें तो जिसको लेकर अब प्रशासनिक जो है वो सतर्क हो चुकी है। उन्होंने एक समय सीमा तय की है, उसके अनुसार जो है सभी व्यक्तियों को भुगतान करना होगा। अन्यथा कोई व्यक्ति अगर उसका भुगतान नहीं करता है तो उस पर कहीं ना कहीं एक यूं कह सकते हैं कि गाज जो है वो जरूर गिर सकती है। हालांकि उसे मोहलत जरूर दी जाएगी। अगर उसके बावजूद जो है वो व्यक्ति भुगतान नहीं करता है तो हो सकता है कि प्रशासनिक जो है उसका कनेक्शन काट दे या फिर उसका जो है कानूनी प्रक्रिया से जो है उस पर जो है कड़ा एक्शन ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा, आपका जम्मू से तफसीलात फराम करे थे, जहां पर PHE डिवीजन नंबर 1 जम्मू की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि वो 31 मार्च 2024 से 24 तक अपना वाटर टैक्स जो है वो बिल जो है वो अदा करे जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर। उसके साथ साथ ही अगर कोई ऑनलाइन डिपॉजिट करना चाहता है तो वो www.jkphewaterbilling.com उस पर वो अदा कर सकता है। और उसके साथ साथ ही अगर किसी को कोई एतराज़ है, कोई खदशा है और किसी को कोई क्वेरी हो तो वो बाज़ाब्ता तौर पर PHE डिवीजन सिटी जो जम्मू है वो अफसरान के साथ वो राब्ता कर सकता है मजीद जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात जरा नाजरीन जम्मू कश्मीर की, जहां हम सयाहों की बात करेंगे, क्योंकि सयाह अगरचे खुश्क मौसम लगातार चल रहा है वादी कश्मीर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी सयाहों का रश कम नहीं हुआ है। जो खबरें इस वक्त मौसूल हो रही हैं, जहां हम जनूबी कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम की बात करेंगे, तो पहलगाम के अंदर माना जाता है कि इन जनवरी के इन गुज़िश्ता 24 दिनों के दौरान करीब 50,000 के करीब सयाहों ने वहां का रुख किया है, वहां की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं बनिस्बत के अगरचे वादी कश्मीर के अंदर खुश्क मौसम चल रहा है। उसके साथ साथ ही कई ऐसे सयाहती मकामात हैं जहां पर लोग जो है सयाह आ रहे हैं। उसके साथ साथ ही अगर हम जनूबी कश्मीर के सिंथन टॉप की भी बात करेंगे, वहां पर बर्फ मौजूद है और वहां पर भी बर्फ देखने के लिए बीरू रियासत से सयाह वहां पर आ रहे हैं, काफी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। गुलमर्ग के अंदर अगरचे बर्फ का लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी सयाह काफी तादाद में पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग के साथ साथ कुछ ऐसे इलाके हैं, द्रंग की बात करेंगे, द्रंग की तस्वीरें हैं, वहां पर भी सयाहों की काफी तादाद पहुंच रही है। उसके साथ साथ ही पीर की गली एक ऐसी जगह है जहां पर अगरचे इस वक्त मुगल शाहरा पर ट्रैफिक दोनों तरफ से चल रहा है, दोनों तरफ से, लेकिन उसके बावजूद पीर की गली एक ऐसी जगह है जो देखने लायक है, जो सयाहती नक्शे पर वहां पर लोग काफी तादाद में पहुंच रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी वो मुंतजिर है कि कब वहां पर सयाह आ जाए और उस पीर की गली का लुत्फ़अंदोज़ हो, क्योंकि अच्छी खासी खूबसूरत कुदरती खूबसूरत से मालामाल है वो पीर की गली की जगह ऐसी है। मुगल रोड के यहाँ जब जाते हैं मुगल रोड से तो रास्ते में एक पीर की गली है, जो जगह है वो पड़ती है, काफी जो खूबसूरत जगह है। उसके साथ साथ ही जहां पहलगाम की बात करें तो पहलगाम में माना जाता है कि 50,000 इन 24 दिनों के दौरान, जो साल 2024 जब शुरू हुआ है, जनवरी की इन 24 दिनों के दौरान करीब 50,000 सयाह पहलगाम में वो फिलहाल आ चुके हैं इन 24 दिनों के दौरान। और माना जाता है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि अब 26 जनवरी के बाद
मौसम में तब्दीली आ सकती है, बारिशें हो सकती हैं, बर्फबारी हो सकती हैं, तो उसके बाद भी वहां पर सयाहों का रश भी देखने को मिलेगा। न सिर्फ पहलगाम बल्कि दीगर सयाहती मकाम, खासकर गुलमर्ग की अगर हम बात करेंगे, गुलमर्ग में भी सयाहों का काफी रश, क्योंकि आने वाला महीना है फरवरी का महीना, 2 फरवरी से जहां पर खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू होगा, सरगर्मियां शुरू होंगी। इस सिलसिले में इंतजामी की जानिब से भी मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू हुआ है और बर्फबारी होगी तो वहां पर इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि बर्फबारी होगी, बारिशें होगी। वादी कश्मीर के अंदर जो खुश्क मौसम है उससे कहीं ना कहीं लोगों को नजात भी मिलेगी। नाजरीन, आपको बताते चले कि जहां पहलगाम की बात कर रहे हैं, पीर की गली की बात करेंगे, उसके साथ साथ ही जहां हम गुलमर्ग की बात करेंगे। अगरचे वहां पर फिलहाल बर्फ नहीं है, लेकिन वहां पर भी सयाहों की काफी अच्छी खासी तादाद है। गुलमर्ग के साथ साथ द्रंग और आसपास के इलाके हैं, टंगमर्ग का इलाका है, द्रंग का इलाका है, वहां पर अच्छी खासी तादाद लोगों की है। नाजरीन, आपको बताते चले कि जहां पहलगाम की हम बात करें तो पहलगाम के सिलसिले में फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि ये खबर आ रही है कि जनवरी के गुज़िश्ता 24 दिनों के दौरान माना जाता है कि 50,000 के करीब सयाहों ने पहलगाम का रुख किया है। देखिए गौहर, 2-3 चीजों पे अगर नजर डाली जाएगी तो 40 दिन काफी अहम माने जाते हैं जम्मू कश्मीर का, अगर कश्मीर सूबे की बात करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ सूखा सा ही जो है वो पड़ रहा है, चाहे वो पहाड़ी इलाके हो या मैदानी इलाके हो। लेकिन सैलानियों का इस पे कितना असर पड़ा है वो देखने वाली बड़ी बात है, क्योंकि जब नया साल शुरू हुआ तो उन दिनों हमारी जब बात हुई होटलियर्स खान के साथ, तो उन्होंने कहा कि बुकिंग जो है जनवरी के आखिर तक है, यानी कि जनवरी के आखिर तक बुकिंग होना यह अपने आप में एक बड़ी बात थी। और ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं पे कोई रूम भी नहीं मिलेगा अगर हम जनवरी के महीने में किसी जगह पे जाएंगे। लेकिन कल जब हमारे साथ बात करते हुए, क्योंकि कल गुलस्तान लाइव फीड पे जब हमने पूछा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक हुसैन नायक से कि कितने सैलानी इस बार इस महीने में पहलगाम का रुख उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 50,000 से जायद जो सैलानी है उन्होंने पहलगाम का रुख किया है। यानी कि एक तरफ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरह से सूखा है। अगर पहलगाम में बर्फबारी होती तो शायद लाखों में जो सैलानी होते वहां पे नजर आते, वहां पे उस बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आते। लेकिन आज भी हमने देखा, जहां परसों भी हमने वहां पे दिखाया, जो सैलानी थे वो काफी मजा ले रहे थे, वहां पर जो मकामी चीजें हैं उनको खाते हुए हमने देखा उनको। लेकिन उन्होंने एक चीज कहा कि अगर बर्फबारी भी हमने नहीं देखी, लेकिन जो लोगों का प्यार और मोहब्बत, चाहे उसमें जो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे उसमें पोनी वाला हो, चाहे उसमें जो लोकल मार्केट चलाने वाले लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम शायद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, ऐसा लग रहा है कि शायद हम अपने घर में हैं, क्योंकि उतना प्यार। लेकिन एक बार फिर बर्फबारी पे ही आ जाते हैं कि अगर बर्फबारी होती तो कितना रश होता, तो कितना मजा आता सैलानियों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सैलानी भी हैं जिन्होंने कहा कि काफी उदास है। लेकिन ये उदासी जो है, अब हम पहाड़ियों को देख रहे हैं, जब थोड़ी सी हल्की सी बर्फबारी हुई थी पहले दिन, ऐसा लग रहा था कि शायद चिलकलान में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी होगी। लेकिन कुदरत है, लेकिन कुदरत मेहरबान कब हो जाएगी, कब होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जब कुदरत मेहरबान हो जाती है, लेकिन पहलगाम में सैलानियों का 50,000 से जायद आना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। जबकि पूरी चारों ओर से जहां पे बर्फ ही बर्फ नजर आती थी, वहां पर आज सूखा ही सूखा नजर आ रहा है। तब जाके भी पहलगाम में सैलानियों का आना, इससे कहीं ना कहीं पे जो हैसियत है, जो टूरिज्म सेक्टर के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो होटलियर्स एसोसिएशन के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि हालांकि असर तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे सैलानी जो है वो आ रहे हैं। और कल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ये भी कहा कि जितने भी सैलानी है जो एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी गर्दिश कर रही कि जो होटल मालिकान हैं उनका मानना है कि शायद कुछ बुकिंग कैंसिल भी की जा रही है। क्या इस खबर में कोई सच्चाई है? क्योंकि जैसे कि 50,000 इस मौसम में भी वहां पर लोग पहुंचना कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर भी है। देखिए
मैं बता दूंगा आपको गौर, उसी पे मैं आ जाता हूँ कि जिस तरह से ये आए रोज, हालांकि उन्होंने कहा कि जितने भी सैलानी है जो आना चाहते हैं, जिन्होंने प्रोग्राम पहले फिक्स किया हुआ है पहलगाम आना या कहीं और भी, लेकिन हम पहलगाम की बात क्यों करें, क्योंकि पहलगाम पर ही आज बात हो रही है वो, क्योंकि 50,000 सैलानियों का वहां पर आना। तो उन्होंने कहा कि कोई भी सैलानी जो है वो अपना फोन ना उठाए, अपने हाथ में वो कैंसिलेशन पे ना जाए, बल्कि वो बुकिंग पे जाए, बुकिंग करे, वो आए। अगर अभी बर्फबारी नहीं हुई, क्योंकि जैसे हमने कहा कि कुदरत कभी भी मेहरबान हो सकता है, तो कभी भी बर्फबारी हो सकती है, और उतनी बर्फबारी होगी शायद फिर हमें घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब उतनी बर्फबारी होती है बाद में जब यहाँ पर बर्फ हटाने की मशीनें आ जाती है तब तक तो लोग अपने घरों में ही नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे जब यहाँ पे चिल्ला कलां में बर्फ ना पड़ना, वो तो आने वाले महीनों में उसका असर साफ तौर पे आम लोगों पर पड़ने वाला है, उन किसानों पर पड़ने वाला है जो किसानी के साथ ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों पर पड़ेगा जो बेवा सन्नत के साथ ताल्लुक रखते हैं, उन पर पड़ेगा, और खास तौर पर आम लोगों पर भी, क्योंकि नदी नाले सूखे नजर आ रहे हैं। और वहां पर जब नदी नाले ही सूख जाएंगे तो पीने का पानी जो है उस पर भी असर कहीं ना कहीं पर पड़ेगा अगर बर्फबारी नहीं होगी। हालांकि दूसरी जानिब जिस तरह से हम देख रहे कि अगर पहलगाम में बर्फबारी होती तो वहां पर जो महकमा टूरिज्म है उन्होंने किस तरह से प्लानिंग बनाई थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अगर बर्फबारी होती है इन्हीं दिनों में तो शायद वो एक्टिविटीज फिर शुरू हो जाएगी। शायद जो लोग कहते हैं कि हम बर्फबारी जो है बर्फबारी का मजा लेने के लिए आए हैं, हालांकि एक जोड़ा जो है जिन्होंने हाल ही में शादी की थी, उनको जब हमने कल पहलगाम में पाया तो उन्होंने कहा कि भले ही यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन हवा तो है, खूबसूरत हवा है, और इस खूबसूरत हवा के ही चक्कर में हम यहाँ पर आए। हालांकि हमने देखा भी पहले कि बर्फबारी नहीं है, लेकिन सिंथन टॉप यहाँ पे जरूर मैं बता दूंगा आपको कि सिंथन टॉप जो है वो सैलानियों के लिए अब मरकज बना हुआ है, और वहां पर सैलानियों की भीड़ इस तरह से देखने को मिल रही है। वो हमने कुछ दिन पहले, सबसे पहले मैं बता दूंगा आपको कि सबसे पहले वहां पर गुलिस्तान की टीम पहुंची, जिन्होंने वो तस्वीरें जो है मुल्क के सामने रखी है कि आप देख लीजिए कि सिंथन टॉप भी एक ऐसी जगह है जहां पर अभी भी बर्फबारी है, जहां पर हालांकि और भी कई जगहों पे बर्फबारी हो सकती है, लेकिन जहां सिंथन टॉप में क्योंकि कुछ सैलानी नाराज थे, कुछ सैलानी ये कह रहे थे कि हमें बर्फ के साथ खेलना था, हम लाइव बर्फबारी देखना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे जब उस बर्फबारी का उन्होंने मजा लिया वहां पे, तो तब जाके वहां पर आज तांता बंधा हुआ है सैलानियों का। और वहां पर सिंथन टॉप में काम करने वाले जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश है, और उनका यही कहना है कि हमारी नजरें जो है किस ताल पर टिकी हुई है, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से सरकार, क्योंकि वहां से किश्तवाड़ भी जाता है रास्ता, वो किश्तवाड़ को मिलाने वाला रास्ता भी है, तो किश्तवाड़ से भी वहां से, क्योंकि जम्मू सूबे से भी अगर जो लोग सैलानी या जो भी कोई भी आना चाहता होगा वो वहां पे आ सकता है और वहां का मजा ले सकता है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जनूबी कश्मीर में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहलगाम हो या खूबसूरत वादी है, क्योंकि अपने आप में जानी जाती है, पूरे मुल्क में अपना नाम कमा चुकी है, और वहां पे जिस तरह से उस खूबसूरती को देखने के लिए आज भी लोग आ रहे हैं, आज भी सैलानी आ रहे हैं, और वहां का मजा वो जरूर ले रहे हैं। और आने वाले उम्मीद करते हैं कि और भी ज्यादा सयाह वहां पर आ जाए। पहलगाम के साथ साथ कुछ ऐसे खूबसूरत मकामात हैं जो सयाहती एतबार से काफी मशहूर भी हैं, जहां पर सिंथन टॉप के आपने जिक्र किया, वहां पर बर्फ अभी भी मौजूद है और उस पर वहां पर लोग देखने के लिए आ रहे हैं। उसके साथ साथ ही गुलमर्ग में अगरचे सयाह उस बर्फबारी का इंतजार में है, बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर लोग काफी तादाद में पहुंच रहे हैं। इस खबर पे मजीद हमारे साथ इरफान फाजिल भी जुड़ चुके हैं। इरफान, जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो खबर आ रही है कि जहां पहलगाम से हमने अपडेट लिया है फिदा हुसैन से, अब जरा वादी के अंदर की सूरत हाल किस तरह की है, खासकर डल झील के हवाले से अगर हम बात करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि डल झील के अंदर भी सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। के चारों मौसम पे बड़ी खूबसूरती है और एक रंगत है। अगर देखा जाए इस वक्त मौसम सरमा यानी कि विंटर्स चल रहा है, और विंटर्स के साथ साथ चिलाई कलान चल रहा है, और चिलाई कलान के मौसम में हमने देखा था कि हर साल बर्फबारी होती थी और इस जनवरी के माह में अक्सर होती थी, जिसमें काफी ज्यादा सयाह जो है लुत्फानंदोज होते थे।
मगर जहां तक डल झील के हवाले से मैं बात करूंगा, डल झील का एक अलग सा नजारा है, डल झील की एक अलग सी खूबसूरती है। ये एशिया का इतना खूबसूरत लेक है जिसकी पहचान दुनिया भर में है, और इसे देखने के लिए वादी भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से सयाह देखने के लिए आते हैं और खास तौर पर इसका लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि इसमें एक अलग सी चार्म है। न बल्कि वहाँ शिकारा हाउस बोट है, बल्कि कई खूबसूरत ऐसी जगह हैं जिसमें चार चिनार है, सोनलांग है, रोपलांग है। अगर मैं बात करूं मीर वैली का इलाका है, या फ्लोटिंग मार्केट की अगर हम बात करेंगे, सुबह सुबह जो फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट या फ्लावर्स मार्केट लगता है, इन बिटवीन अगर देखा जाए तो कई सारी चीजें इस डल झील के साथ जुड़ी है जो सियाहत के साथ खास तौर पे एक अच्छे एतबार में है। तो हमने देखा कि पिछले दिनों भी हम वहां गए थे, जितने भी डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो वहां आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इस मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। न बल्कि बर्फबारी के साथ साथ तो बात हो रही है, मगर कश्मीर के इस मौसम की बात ही अलग है। अगर आपको याद होगा, अगर आपको पता है, इस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया में जिस तरीके से ठंड की वेव चल रही है खास तौर पर, यानी जो बाहर काफी ज्यादा लू है या काफी ठंड है, तो उसकी वजह से बाहर के लोग काफी परेशान हो गए हैं। मगर कश्मीर के मौसम की अगर आप बात करेंगे, आप देख लीजिए रात भर माइनस रहता है, मगर दिन में अच्छी खासी धूप भी खिलती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि आप थोड़ा यहाँ राहत भी पा लेते हैं, वो भी जुलाई कलान के माह में। जबकि बर्फबारी के हवाले से बात करेंगे, वो भी एक बड़ी खूबसूरत पहचान है। जबकि डल झील के साथ साथ हमें याद है, अब बहुत सालों पहले बताया जाता था कि ये झील जम जाती थी और इसमें क्रिकेट खेला जाता था, जीप भी चलाई गई थी, यानी इतना जबरदस्त जी हाँ एटमॉस्फेयर क्रिएट होता था इस डल झील का, जो कि एक यादगार मिसाल है। तो आज भी अगर देखा जाए तो कई साल पहले हमने देखा डल झील भी जम गई थी, मगर इस बारी थोड़ा सा बर्फबारी की वजह से, कमी की वजह से जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि मजा किरकिरा हो रहा है। मगर कश्मीर में कई सारे और भी खूबसूरत जगह हैं जहां पर आप बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं। जहां पर आपने बात की सिंथन टॉप को लेकर, बंगस वैली को लेकर, या हायर रीचेस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ हल्की हल्की बर्फ। और आज 25 तारीख यानी मैं कहूंगा कि खुशी का दिन है, और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आज से ही शाम से ही बताया है कि एक चीज इरफान, एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि आज 25 जनवरी भी है और आज 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। इस सिलसिले में भी जम्मू कश्मीर और खासकर वादी कश्मीर के अंदर जो महकमा सयाहत है उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है उनका इनेकाद किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यही मैं बताने जा रहा था। 25 तारीख यानी कि 25 जो है ये नेशनल टूरिज्म भी डे है, और इसमें अगर देखा जाए तो कई तरह के प्रोग्राम मुनक़द किए जाते हैं और खासतौर पे सयाहत के बात की जाती है। सयाहत के एतबार से अगर देखा जाए तो कश्मीर में कई सारी ऐसी खूबसूरत हिडन डेस्टिनेशंस है जिसे आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है वो एक्सप्लोर करेगा, उसको एक बेहतरीन रंगत से पेश करेगा। क्योंकि हमने देखा कि पिछले बारी भी जो सेक्रेटरी टूरिज्म थे या डायरेक्टर टूरिज्म थे, उन्होंने इस पर बात की थी कि हम मैक्सिमम कुछ फोकस्ड एरियाज को ही कैनवस पे लाते हैं, मगर इतनी खूबसूरत और भी जगह है जो कश्मीर में एक बड़े पैमाने पर टूरिज्म के मैप पर जिसे लाया जा सकता है। तो इसलिए नेशनल टूरिज्म डे है, और नेशनल टूरिज्म डे पर आप देखिए आज कई सारे सेमिनार्स होने जा रहे हैं, कई सारे वर्कशॉप्स होने जा रहे हैं, कई सारे प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। कई जगह पर हमने सुना है कि कुछ फेस्टिवल्स भी हो रहे हैं जहां पर टूरिज्म प्लेयर्स और खासतौर पर ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ साथ टूरिज्म महकमे के लोग जो है जुड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में कश्मीर के टूरिज्म की इकोनॉमी और भी ज्यादा बढ़े। अब जहां तक बात रही मौसम को लेकर, तो 25 तारीख आज और 25 शाम से ही बताया जा रहा है मगरिबी हवाओं का असर जो है वो वादी कश्मीर में दिखाई देगा, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि 25 शाम से लेकर 31 तारीख तक हल्की हल्की बर्फबारी, बारिशें आइसोलेटेड मॉडरेट प्लेसेस पे हो सकती है, जहां पर जी हाँ बर्फबारी का लुत्फ उठाया जा सकता है, बारिश को देखा जा सकता है, जिसका इंतजार काफी टाइम से लोगों को है। इसके लिए बड़ी सारी दुआएं की गई है, नमाजें पढ़ी गई है, बड़े सारे खाने पीने के प्रोग्राम जो है मुनक्कद किए गए हैं। अल्लाह बारी ताला से ये दुआ की गई है कि बस परवरदिगार से कि ये जो खास तौर पे जो ड्राई स्पेल चल रहा है ये टूट जाए, और ताकि वादी कश्मीर में बर्फीला मौसम और वो खूबसूरत रंगत की बहार दिखाई दे। इरफान फाजिल आपका। अब जरा पीर की गली के हवाले से हमने इस बात का जिक्र किया था कि पीर की गली भी वहां पर अगरचे बर्फ मौजूद है, लेकिन वो सयाहों का इंतजार कर रही है, वो जगह सयाहों के मुंतजिर है। और इस खबर पे तफसीलात के लिए हम सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे आकाश मलिक के पास। आकाश, जरा अपडेट कीजिएगा, पीर की गली के हवाले से बात की जा रही, काफी खूबसूरत जगह है। मुगल रोड के अगर हम जाएंगे, पहुंच जाएंगे तो मुगल रोड के रास्ते में ही ये जो जगह है पीर की गली वो पड़ती है, क्या कुछ तफसीलात है? जी गौहर, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो है आज की डेट पे पीर गली जो है मुगल शाहरा जो तारीखी मुगल शाहरा जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद अभी तक नहीं हुई।
क्योंकि जो है मौसम खराब नहीं है, मौसम इस वक्त जो है बिल्कुल खुशगवार है। और जिस तरह मौसम विभाग की तरफ से बताया गया था कि 25 से लेकर 27 तक हल्की बर्फबारी होगी, तो ये एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। मैन पीर गली की बात करें, यहाँ पे 7 लेक्स भी हैं और इस लेक्स पे सुरनकोट के डिफरेंट जो लोग हैं वो यहाँ इस लेक्स पे जाते हैं, क्योंकि लोगों की तरफ से जो है ये कहा गया है कि हर बार यहाँ स्नोफॉल जब होती थी तो लोग यहाँ टूरिस्ट बाहर से आते थे इस मकाम पे। तो इस वक्त की बात करें, आज जो है अभी तक हल्की भी बर्फबारी नहीं हुई है। जिस तरह पहले भी मैंने बताया, मौसम विभाग की तरफ से पेशन गोई दी गई है कि 25 शाम जो है हल्की बर्फबारी होगी। तो आज भी जो है मौसम बिल्कुल साफ है और इस वक्त भी जो है मुगल शाहरा आज भी ट्रैफिक की आमतौर के लिए बहाल है। तो टूरिज्म के हवाले से बात की, टूरिज्म के हवाले से यहाँ पे जो है पीर गली के मकाम पे डिफरेंट जगह पे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो है अलग अलग तरीके के प्रोग्राम कराए जाते हैं। जी शुक्रिया आकाश मलिक सुरनकोट से तफसीलात फराम करे थे पीर की गली के हवाले से। और वहां पर भी काफ़ी खूबसूरत जगह है वो पीर की गली। और इस सिलसिले में अगरचे मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमद रफ्त फिलहाल चल रही है, बहाल है, अभी तक बंद नहीं हुए, लेकिन अभी भी वो जगह सयाहों, न सिर्फ मकामी बल्कि गैर मकामी सयाहों का इंतज़ार कर रही है। नाजरीन, हमने PHE डिवीजन जम्मू के हवाले से जो आपको बात की थी कि जहां पर PHE डिवीजन जम्मू सिटी की जानिब से जो लोगों से अपील की गई है कि वो 31 मार्च 2024 तक फी जो है, टैक्स जो है, वाटर टैक्स वो अदा करे। इस सिलसिले में अब हमारे पास एक अभी जो इतला आई है कि उनका जो पोर्टल है वो फिलहाल सर्वर जो है वो डाउन है। जो हमने जो मुतलका महकमा की जानिब से जो पोर्टल का एड्रेस दिया था www.jkphedwaterbilling.com, इस सिलसिले में हमारे पास इतला मौसूल हुई है कि फिलहाल जो वेबसाइट है, सर्वर हैं, वो डाउन है और ऑनलाइन वो फीस जो है, वो टैक्स जो है वो अदा नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे रुकते एक छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं तो मजीद खबरों पर बात करेंगे।